हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे ताकि आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था एक आर्थिक क्रियाओं का संगठन है। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ होता है कि हम जिस क्रियाओं द्वारा रुपया पैसा कमाते हैं, हम अपने परिवार के लिए या अपने लिए जो रुपये पैसे कमाते हैं, इस क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके रुपया पैसा कमाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कहने का मतलब कि अपने घर का भरण पोषण, खाना पीना, कपड़े, पढ़ाई लिखाई का खर्च आदि जो भी क्रियाएं होती है अपने परिवार का, उसे कहते हैं आजीविका। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी व्यवस्था को, इसी संगठन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आदि जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि, ये सारे संगठन है जिसमें हम लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अर्थात ये सब अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था को क्रियाओं के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। आइए हम लोग सबको बारी बारी से समझते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। कहने का मतलब कि कृषि जैसे हम लोग खेती करते हैं, पशुपालन जैसे हम लोग पशु को पालते हैं, मछली पालते हैं, और जंगलों से जो वस्तु प्राप्त करते हैं, इन सारे जो व्यवसाय है सभी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गैस, बिजली, जल संसाधन, लकड़ी का सामान, लोहा उद्योग आदि आते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग सभी अर्थव्यवस्था को बारी बारी से समझते हैं। हम लोग पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करने का मतलब उसका मालिक निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपनी निजी लाभ के लिए करते हैं। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे हमें नाम से पता चलता है कि पूंजीवादी मतलब जिसके पास पूंजी हो वही उस अर्थव्यवस्था का उपयोग करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधन जो है वह उसका जो स्वामित्व है वह निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालक देश की सरकार के पास होता है। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व अर्थात जो उत्पादन के साधनों का जो मालिक होता है और संचालक होते हैं, संचालक अर्थात डायरेक्टर जो होते हैं वह देश की सरकार के पास होते हैं। इसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था।
दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व अर्थात मालिक सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था उन अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां उत्पादन के सभी साधनों का जो मालिक होते हैं वो कुछ में सरकार भी होते हैं और कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में भी होते हैं। जैसे भारत है दोस्तों, भारत में बहुत से ऐसे उद्योग है, बहुत से ऐसे संगठन है जो सरकार के हाथों भी है और बहुत से ऐसे उद्योग है जो निजी व्यक्तियों के पास भी है। तो भारत एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास क्या है। इसका उत्तर होगा एक ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके। कहने का मतलब सतत विकास एक ऐसा विकास है जो हमेशा निरंतर रूप से वह कार्य कर सके। इस विकास के तहत केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, इस विकास के तहत केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी मतलब भविष्य में आने वाली पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। तो उसका उत्तर होगा आर्थिक नियोजन से अभिप्राय यह है कि केंद्र सरकार द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधन को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट किया जाता है, उसे ही मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आधारित संरचना क्या है। इसका उत्तर होगा आधारित संरचना का आशय उस सेवा एवं सुविधाओं से है जो देश के औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, घरेलू और विदेशी व्यापार, वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के विकास में सहायक होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।